हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी रेज टू द पावर 4 माइनस 4 रेज टू द पावर टी इक्वल टू में 17 वेयर टी इज पॉजिटिव वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन फाइंड द टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, टी की पावर 4 माइनस में 4 की पावर टी है ना, इक्वल टू में क्या है 17। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ टी की पावर 4 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टी की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इनकी 4 की पावर कितनी है, टी है, टी पुट कर दी, इक्वल टू में क्या है 17। ओके, अब देखो जो टी है ना, टी के ऐसे लिख सकता हूँ, टी की जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, तो टी का स्क्वायर कर दो फिर होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी वो मैं लिख देता हूँ इधर। ए की पावर अगर एम है, इसकी होल पावर अगर एन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एम मल्टीप्लाई एन, जो ये दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो पावर मल्टीप्लाई में आपस में, तो मैं एक पावर को अंदर लेता हूँ और इनका पूरा एक पावर कर देता हूँ। सेम ये वाला रूल है, उल्टा किया। ठीक है ना, माइनस 2 स्क्वायर पावर में टी इक्वल 17, इतना। ठीक है, अब देखो इसको तो एज इट इज रहने दो, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब ये टू टी जो है ना बाहर में जो पावर में है उसको अंदर ले आओ 2 की जगह, और जो 2 अंदर है उसको बाहर पावर में ले जाओ। ये मैंने कैसे लिखा, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके लिखा। देखो ए की पावर एम है, उसकी होल पावर कितनी है एन है, तो मैंने क्या किया, एन को अंदर ले आया और एम को एम की जगह ले गया और एम को एन की जगह ले गया। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, एन एम मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिजिट डिफरेंस नहीं है, तो मतलब मैं इसको इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे मैं ए को टी स्क्वायर लेट कर लेता हूँ और बी को मैं 2 की पावर टी, ये जो है ना मेरा ये, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो पुट करो, जो हमारा टी स्क्वायर है, क्वेश्चन क्या हमारा, टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 की पावर टी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 17। इसको मैंने ए माना था, ए लिख दिया। इसका क्या करो, इसका क्या करना है, अब स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो। इसको मैंने कितना माना था, बी माना था, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर कर दो, इक्वल टू में 17। आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई टू ए माइनस बी इक्वल टू में 17 आ जाएगा। ये हमारी एक आइडेंटिटी है बच्चों। ठीक है ना, वही लिखा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 17 का। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, एक तो जगह 1 मल्टीप्लाई 17 और एक 17 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा, जब हमारा ए प्लस बी और ए माइनस में बी इक्वल टू में कितना होगा 1 मल्टीप्लाई 17। और दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, जब हमारा ए प्लस बी मल्टीप्लाई टू ए माइनस बी किसके इक्वल हो 17 मल्टीप्लाई 1। अब देखो हमारा टी क्या है, पॉजिटिव था, टी हमारा पॉजिटिव था, तो हमारा जो टी है पॉजिटिव है और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा, ए भी पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, ऐसी बी हमारा क्या है 2 की पावर टी है, टी पॉजिटिव है तो बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दो पॉजिटिव नंबर का सम बच्चों, दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा ग्रेटर होता है उन दोनों के डिफरेंस से। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ए माइनस बी से। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या है, यहाँ पे 1 है, कंपेयर करो, ए माइनस बी क्या है 17 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 17 होगी। तो ये वाला केस हमारा क्या है, गलत है, ये वाला केस ठीक है। तो हम इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं। देखो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से 17 आ जाएगी, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो ए प्लस बी इक्वल टू में 17, ए माइनस में बी इक्वल टू में 1। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस प्लस ए को 2 बार प्लस करोगे 2a, 17 प्लस 1 18, यहाँ से हमारा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 2 9 जा 18, ए की वैल्यू कितनी आएगी 9। ठीक है, अब यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ ए की वैल्यू, तो 9 माइनस बी इक्वल टू में 1, तो बी को मैं उधर ले जाता हूँ
और 9 के साथ इधर 1 माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 8। तो हमारी बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, अब मैंने ए को क्या माना था, इधर देखो ए को मैंने टी का स्क्वायर माना था और ए की वैल्यू कितनी है 9। एक ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर करने पे 9 आए, 3 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 9 आएगा। आप इसको और इसको कंपेयर करो, इधर से हमारी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी ना। ठीक है, अब बी की वैल्यू देखो, यहाँ से टी की वैल्यू होगी, अब मैं बी की वैल्यू से भी टी की वैल्यू फाइंड करता हूँ। बी किसके इक्वल माना था मैंने 2 की पावर टी के इक्वल माना था। देखो याद नहीं आ रहा तो आप ऊपर देखो, ए को मैंने टी स्क्वायर माना था, बी को मैंने 2 की पावर टी मानी थी। ठीक है, और ये किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, पुट कर दिया। अब 2 की पावर वो सोचो कितनी होनी चाहिए जो 8 आ जाए, 3 सोच रहा हूँ तो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है। अब इसको और इसको कंपेयर करो, यहाँ से हमारी टी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, मतलब दोनों ही केस में हमारे 3 की वैल्यू कितनी टी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने टी तो फाइंड कर दिया, टी कितना है हमारा 3 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा 4 की पावर टी माइनस सॉरी ये नहीं था, टी की पावर 4 माइनस 4 की पावर टी इक्वल टू में 17। ये हमारा क्या था क्वेश्चन था, है ना। अब इसको मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, एल एच एस किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा किसके इक्वल है टी की पावर 4 माइनस में 4 की पावर टी, टी की वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर 4 माइनस 4, टी की वैल्यू कितनी है 3, टी की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। 3 की पावर 4 कितनी होती है 3 की पावर 4 81 माइनस 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, 81 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा 17 आएगा, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है खत्म होता है, हमारी टी की वैल्यू कितनी आई 3 आई। ठीक है, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।